साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बल्कि कल 17 जुलाई को नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जो कि भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर आधारित है। पिछले 5 वर्षों में 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच 5 वर्षों के बीच में भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अर्थात कि बहुआयामी गरीबी का कैसा स्वरूप रहा है, किन प्रदेशों में इसका स्वरूप कैसा रहा, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पे नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, यह रिपोर्ट बीपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के साथ साथ वनडे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है मित्र। और देखते हैं भारत की जो गरीबी की बहुआयामी गरीबी की स्थिति क्या है। नीति आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें यह कहा गया है कि भारत की जो गरीबी है वो 9.86% का डिक्लाइन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा अगर हम लोग इसे इस तरीके से समझें कि मल्टी डायमेंशनली जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बहुआयामी गरीब लोग हैं, वह 24.85%, ये 15-16 के साल में जो था वह घट करके 2019-21 के जो साल है उसमें सिर्फ 14.96% रह गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी सिर्फ 15% लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हुए हैं। इसको नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कहा गया है। MPI कहा गया है। ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 इसका नाम रखा गया है। रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा, यहाँ देखिए रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है 17 जुलाई को और क्लेम किया गया है कि भारत में 13.5 मतलब कि 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से इस पीरियड में बाहर आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आगे क्या है। इस रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि जो फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ है, बहुत तेज़ी से जो डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी, वो 32.59% से कहाँ गया है 19.28%। ये प्राइमरी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर इन स्टेट। किस स्टेट्स में हुआ है सबसे अधिक? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और राजस्थान, दिल्ली, केरला जैसे राज्यों में यह तेज़ी से हुआ है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो कि डिक्लाइन कहाँ से कहाँ हुआ, 8.865% से 5.27%। उत्तर प्रदेश ये जो सबसे अधिक, ये देखिए उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड लार्जेस्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ पुअर विथ 3.43 करोड़ पीपुल एस्केपिंग मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। 3.43 करोड़ लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल गरीबी यानी बहुआयामी जो गरीबी है उससे बाहर आया है। यह स्टेटमेंट है जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी का। मौजूदा विश्व के परिदृश्य को देखते हुए भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जाएगा। आगे देखते हैं, इसे डाटा के रूप में समझते हैं। बिहार में सबसे पहले देखते हैं, बिहार में 51.89% टू 33.76%। इसी तरह झारखंड का है 42.1% से कहाँ 28.81%। उत्तर प्रदेश में 37.68% से 22.93%। इसी तरह मेघालय का है और मध्य प्रदेश का है। तो ये 5 जो सबसे अच्छा जो इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो निकलने वाले जो स्टेट्स हैं, इसको हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे कुछ और बातों को हम लोग देखें कि ये 12 पैरामीटर्स को इसमें लिया गया है।
और these includes the nutrition, child, adolescent mortality, mental health, year of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets and बैंक अकाउंट्स। ये 12 पैरामीटर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन 12 पैरामीटर के आधार पर एमपीआई की रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और यह एमपीआई की रिपोर्ट जो है 2015-16 से 2019-21 के बीच में तैयार किया गया है। और यह जो एमपीआई की जो रिपोर्ट है ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसे कि एजेंडा 2030 कहा जाता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान ये करेगा। तो यह रिपोर्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।